नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार एक आम बात हो गई है और इसी अत्याचार के सिलसिले में अब एक नए प्रकार की शुरुआत कर दी है बांग्लादेश में। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, ये दुर्गा माता की मूर्ति है। मूर्ति को तहस नहस कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, पूरे मंदिर को उजाड़ दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। अब जानते हैं ये खबर कहाँ की है बांग्लादेश में, तो यहाँ आप देखिए बांग्लादेश के ढाका के अंदर एक स्थान है खिलखेत। यहीं पर मंदिर को अवैध बताया गया कि ये रेलवे संपत्ति पर बना हुआ मंदिर है और इसे तोड़ने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने कई बार जो है नोटिस तक दे दिया, फिर भी वहां के स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को नहीं हटाया। उसी चीज के चलते जबरन यहाँ पर बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई और इन्होंने क्या कर दिया, बुलडोजर जब चलाया तो मंदिर में स्थित मूर्तियों को तोड़ दिया, पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया। यहाँ पे कई सारे हिंदू समुदाय के लोग खड़े थे जो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि यह मंदिर आज का बना हुआ नहीं है, ये मंदिर पिछले 40-45 साल से बना हुआ है और आज से ये कौन सा अवैध रूप से हो गया है और हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। इसकी बात वो बार बार बोल रहे थे। कई सारी महिलाएं जो है बुलडोजर के सामने भी आके खड़ी हो गई, चाहे आप हमारी जान ले लो पर इस मंदिर को हम नहीं टूटने देंगे। ऐसी कई बार की बातें हुई जिसको लेकर ये वीडियो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बांग्लादेश में कई प्रकार की मूर्तियां तोड़ दी गई है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था जहां में मूर्तियों का बहुत ज्यादा खंडन किया गया था। अब इस मंदिर के टूटने के चलते कई सारे हिंदू समुदाय के लोग वहां पर खड़े थे जो लगातार रो रहे थे, नारेबाजी तो कर ही रहे थे, उसके साथ ही उन्होंने रोने का काम भी शुरू कर दिया। अब इतनी सारी बातें होने पर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि भाई हमने इस मंदिर को खाली करने के लिए पहले ही बोल दिया था क्योंकि ये तो रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। दूसरा ये बोल रहे हैं हमने कई बार नोटिस भी दिया है, स्थानीय अधिकारियों ने इस बात का दावा किया है ना, कि हमने नोटिस दे दिया है। मंदिर की जमीन को वैध रूप से रजिस्टर नहीं किया गया है और पिछले तुमने 40 या 50 साल से बना रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक मंदिर के नाम पे किसी प्रकार की रजिस्ट्री ना हो। सिर्फ मूर्तियां हटाने की कोशिश की गई लेकिन विवाद बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल यह आता है कि विवाद आखिरकार बढ़ा तो कैसे बढ़ा। आगे बढ़ने से पहले आप जरा इन पिक्चर्स पे अपनी नजर डालिए कि ये महिलाएं जो है इसका विरोध कर रही हैं, लगातार जो है ये फोड़ते जा रहे हैं, मूर्तियों का किस प्रकार से अपमान यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देखिए आप जैसे चद्दर यहाँ पर पड़े हैं और चद्दर के साथ में हिंदू मूर्तियों को यहाँ पर फेंक दिया गया है। और यह कोई पहली बार की घटना नहीं है बांग्लादेश में, इससे पहले भी कई सालों से सिलसिला लगातार जारी है। 2012, 2016 और 2021 में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी है और ये अब फिर से 2025 में हो रहा है। अब ये पहली बार की घटना नहीं है। इसके साथ ही आप जरा ये भी सुनिए कि 2025 के अलावा जितने भी साल अभी निकले हैं, हर साल आपको बांग्लादेश के अंदर तकरीबन पूरे साल भर में 2 से 4 ऐसे मामले देखने को मिल जाएंगे जहां हिंदू मंदिरों में लूटपाट की गई, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी गई, मूर्तियों को बाहर फेंक दिया गया, मंदिर के शिखर पे चढ़ के उसके कलश को फोड़ दिया गया। ऐसी कई सारी बातें आम हो गई है बांग्लादेश के अंदर। आप देखिए क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ज्यादातर मुस्लिम बहुल आबादी है और 8% जो है हिंदू यहाँ पर बचे हुए हैं। अब हिंदू इतने घबरा चुके हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है अभी तो केवल मंदिर टूटे हैं पर अगली बारी उनके घरों की भी हो सकती है। अब आप यहाँ पर देखिए, शेख हसीना की सरकार ने पहले वादा किया था, इस बात का वो हमेशा दावा करती रही कि हम धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन स्थानीय प्रशासन और चरमपंथियों के दबाव में मंदिरों पर हमले होते रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में बढ़ती इस्लामिक कट्टरता और चुनावी अस्थिरता के बीच अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस मंदिर के विरोध में हिंदू महिलाएं, बुजुर्ग जो है हिंदू मंदिर को बचाने के लिए खड़े हुए थे पर इनके आंखों के सामने मंदिर की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया गया, तोड़कर उनको रेलवे ट्रैक के पास में फेंक दिया गया क्योंकि ये मंदिर जहां बना हुआ है उसके पास में रेलवे की पटरियां निकली हुई है, उन पटरियों के वहां पर इसको फेंक दिया गया। पर इनके विरोध प्रदर्शन से कुछ हुआ करना नहीं है। अब ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे बनते जा रहा है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार भी चर्चा कर रही है। अब भारत सरकार बोल रही है कि ऐसे कैसे चलेगा भाई कि आप जो है मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चलाना इन्होंने शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू जो हैं वो अपने आप को इतना असहाय, इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अब डर लगने लगा है कि हो सकता है कि अगली घटना उनके साथ हो। जैसे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हो सकता है उनके ऊपर भी अटैक हो जाए। मंदिर को तोड़ा गया है, हो सकता है उनके घर
घर भी तोड़ दिए जाए। 2021 में दुर्गा पूजा पंडाल पर भी हमला किया गया था। ये पहला हमला नहीं है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। कुमिला और नोआखाली में हिंदू दुकानों को तोड़ दिया गया था और मंदिरों पर भी हमला हुआ था। यहाँ पे मूर्तियां बनाई जा रही थी, आप देख सकते हैं ये किसी माता रानी की मूर्ति है जिसमें ऊपर का इनका धड़ गायब है, इनका एक हाथ भुजा बिल्कुल गायब कर दी गई है। यहाँ गणेश जी को तोड़ दिया गया है, तो क्योंकि उसके पीछे का रीजन है शिक्षा का अभाव। पर अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक नए प्रकार का स्किल्स कोर्स, यानी कि एआई कोर्स, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा किसी भी पिक्चर को एआई कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कैसे एडिट करेंगे, कौन से फोटो आपको उसके अंदर डालने चाहिए, या फिर अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो एक काम जो करने में आपको घंटों लग जाते हैं उसे आप चंद सेकंड में कैसे कर पाएंगे, कैसे एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर आप बने। इसके साथ ही आप में सिखाया जाएगा कि अगर आप किसी कॉलेज स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं या प्रोफेसर हैं तो उसके लिए आपका कैसा कंटेंट होना चाहिए, या कैसे आपकी व्लॉग या फिर लेक्चर जो है होने चाहिए, वो सारे स्किल्स, यानी कि कुल मिला के हर प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे और हर प्रकार के क्वेश्चन के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जो कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पे ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फिर मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी आपको डालना है। और अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये कोड यूज कीजिएगा AN10, जिससे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। अब इसमें आपको क्या मिलने वाला है, तो 130 आपको क्लासेस यहाँ पर मिलेगी, और इसके साथ ही ये क्लासेस ऑलरेडी 21 जून से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप बिल्कुल अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं, तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जान लिए भारत के द्वारा जो है इस घटना का बहुत ज्यादा निंदा की जा रही है। भारत सरकार ने कहा कि धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि आप देखिए भारत में भी हर प्रकार की जाति, हर प्रकार का धर्म निवास करता है, पर ऐसा नहीं कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में देखिए ज्यादातर दूसरी जो है ये हम बोल सकते हैं कि इस्लाम धर्म के लोग ज्यादा निवास करते हैं और 8% हिंदुओं की आबादी है, तो उनके साथ हर टाइम कुछ न कुछ अत्याचार होते आए हैं। तो ऐसे आप मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो और बांग्लादेश को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना दोहराई जाए, जिसके लेकर भारत सरकार ने कई बार बोला है। अब वहां जो खड़े थे बच्चे, महिला, बुजुर्ग, उन सबके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस मंदिर को तोड़ दिया गया है उस मंदिर में हम कई वर्षों से पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, पर अब हमारा क्या होगा, मतलब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जिसके चलते उनमें अब बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका है कि हमारे इबादत घर जो है, हमारा पूजा घर जो है उसको तोड़ दिया गया है और अब हम हमारे देवी देवताओं को कहाँ पर पूजेंगे। तो आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हो? क्या बांग्लादेश की सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो सही है? क्या इन लोगों के द्वारा जो कहा गया है वो सही है, या फिर भारत सरकार जो उसकी निंदा कर रही है वो सही है? आप जो भी सोचते हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।